प्रत्यक्ष रूप से भी देखा जाता है। इन 5 में भी मुख्य रूप से 2 भाग हैं, 2 भाव हैं, जो कि सप्तम भाव है और अष्टम भाव है। क्योंकि पूर्व आयु परिच्छेदम पश्चात लक्षण में विचा, सबसे पहले जब हम कुंडली का मेलापक करते हैं तो शास्त्र कहता सबसे पहले आयु का विचार कीजिए। कुंडली का मेलापक अष्टम भाव से होगा, क्योंकि अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान उच्यते। तो सर्वप्रथम पूर्व आयु परिच्छेदम पश्चात लक्षण में विचा, इसमें राज योग है या गज केसरी योग है या सुनफा अनफा दुर्धरा इत्यादि योग हैं, उनका विचार तो बाद में करें, सबसे पहले आयु का विचार करें। अगर आयु ही नहीं है तो सभी राज योग इत्यादि कैसे फलित होंगे? तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बहुत बार आपने देखा होगा कुंडली भी मैच हो रही है, नक्षत्र में लापक भी ठीक है, ग्रह में लापक भी ठीक है, उसके बाद भी तलाक क्यों हो रहा है? तो हमारे जो जीवन का तलाक संबंध विच्छेद का संबंध है वह केवल कुंडली से नहीं है, उसका संबंध विवाह मुहूर्त के साथ में भी है। यदि कुंडली मिलापक ठीक है लेकिन विवाह मुहूर्त ठीक नहीं है तो वहां पर भी कुंडली मिलने के बाद भी संबंध विच्छेद के योग बन सकते हैं और बनते हैं। अब वहां पर विचार क्या, पहले आप ताली बजा लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोगों को उत्सुकता हो रही है ताली बजाने की। अब देखिए कि शनि राहु कुजादित्या जन्मार्क्षम गता यदि विवाहिता यदि सा कन्या अलगा भवेत। यदि वर की नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में अथवा कन्या के जन्म नक्षत्र में शनि राहु कुज अर्थात मंगल या सूर्य दोनों में से किसी के भी जन्म नक्षत्र में अगर यह ग्रह गोचर कर रहे हैं तो विवाहिता यदि सा कन्या अलगा भवेत, और उसमें अगर वह विवाह होता है तो दोनों में तलाक के प्रबल योग बन जाते हैं। तो इसलिए अब इसके साथ में आपको यह भी बतला दूं कि यहां से भी ठीक है, विवाह मुहूर्त भी ठीक है। तलाक के संबंध विच्छेद के 3 भाग हैं। पहला भाग है कुंडली में लापक, दूसरा भाग है विवाह मुहूर्त और तीसरा भाग है वधू प्रवेश, जिसमें प्रायः ज्योतिषी लोग वधू प्रवेश का मुहूर्त देखते ही नहीं है, या ज्योतिषी देखते भी हैं तो विवाहित करने वाले वर कन्या के परिवार के लोग उसका अनुसरण नहीं करते। यदि चंद्रमा में किसी प्रकार से वधू प्रवेश में या शुक्र या बृहस्पति में किसी प्रकार से, चंद्रमा बृहस्पति या शुक्र में कहीं किसी प्रकार से वधू प्रवेश में दोष है तो मुहूर्त ठीक होने के बाद, कुंडली मिलापक सही होने के बाद भी वधू प्रवेश का मुहूर्त ठीक नहीं है तो भी अलगाव की स्थिति बनने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणा, इस बात को निश्चित समझ लीजिए कि अगर ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानेंगे या मानने वाले नहीं हैं और ठीक तरीके से ज्योतिष के बताए सूत्रों का अनुसरण नहीं करेंगे तो वह जीवन सुखी रहने के चांस कम है। अब बात यह है कि ज्योतिष के जो मुख्य आचार्य हैं वो ऋषि लगध हैं और उत्तर भारत के जो आचार्य हैं पराशर हैं और दक्षिण भारत के आचार्य हैं जैमिनी। तो इसलिए यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो ऋषि पराशर के बताए सूत्रों के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, अथवा दक्षिण भारत में है तो ऋषि जैमिनी के सूत्रों का अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन लगध ऋषि के जो सूत्र हैं वो आप कहीं दुनिया में रहते हैं उनका अनुसरण करना पड़ेगा, पूर्व में रहें, पश्चिम में रहें, उत्तर में रहें या दक्षिण में रहें। अब इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण एक और भाग आता है और वह आता है वास्तुशास्त्र।
क्योंकि सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए घर का वास्तु शास्त्र महत्वपूर्ण है।